अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 15 वाटर, पानी। ठीक है, पानी के बारे में पढ़ना है। हमारे मेजर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या होंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हमने देखनी है कि पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात। पानी सॉल्वेंट किस तरह है? सॉल्वेंट मतलब कि इसके अंदर हम काफ़ी सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या कौन कौन सी हैं, मतलब किस किस तरह की हार्डनेस पानी में हो सकती है, उसको रिमूव कैसे करना है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक वाटर पॉल्यूशन, जो कि आज का एक मेजर एटमॉस्फेरिक जो है वो एक पूरा ग्लोबल ये जो है वो बना हुआ है एक बहुत बड़ा मसला। और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो पानी की वजह से हमें डिजीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो इंसानियत की जितनी भी तारीख़ है, ठीक है, इंसान ने नो डाउट पानी की अहमियत, ठीक है, उसको पहचाना है। ठीक है, रिकग्नाइज द वाटर, द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर हैज़ बीन रिकग्नाइज बाय मैनकाइंड। ठीक है, और ज़ाहिर है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस किसी वजह से होती है, तो पानी की इम्पोर्टेंस की दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह क्या है कि पानी जो है वो हमारे हर सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है उसमें 90% वाटर होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि 90% जो है ना वो पानी एक हमारे सेल के अंदर होता है, एक सेल के अंदर। ठीक है, 90% पानी सेल के अंदर होता है और 70% वाटर जो है ना वो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो वाटर एक बहुत अहम कंपोनेंट है एक इंसान की बॉडी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर। उसके अलावा सेकेंड इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि वाटर जो है वो एक मीडियम है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी के वो उसमें रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। स्टूडेंट्स, नो डाउट हम अपनी डेली लाइफ में पानी को यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, इसीलिए जो क्वालिटी है ना पानी की, ख़ासतौर पर पीने वाली पानी की, वो बहुत एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, जो मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग ह्यूमन हेल्थ को डिसाइड करता है कि ह्यूमन हेल्थ कैसी होगी। ज़ाहिर है, ठीक है, पानी की क्वालिटी अच्छी होगी और वेलफेयर मतलब कि उसकी फिर इंसानियत की जो है वो तरक्की भी इसी बेस पर होती है। ज़ाहिर है, सेहतमंद होगा तो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, हमें पता है कि केमिकल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ आया क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमने प्रोड्यूस कर ली हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, जिस तरह फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो ये हमारे पास जो है वो कोई ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कोई प्लांट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमने इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स ऐड किए, ठीक है, नाइट्रोजन है उसमें, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, कार्बन है, हमने जो है वो पोटेशियम है, हमने फर्टिलाइजर्स ऐड किए या हमने पेस्टिसाइड्स ऐड किए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? वो दवाइयाँ होती हैं जो पेस्ट को मारती हैं। पेस्ट क्या हैं? जो कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े मारद्वियात होते हैं। और फर्टिलाइजर्स खाद होती है जो हम अपनी सॉइल को अच्छा करने के लिए जो है वो करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ क्या हो, अच्छी हो। अब स्टूडेंट, होता क्या है कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं ना तो वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि सॉइल के अंदर पानी भी होता है, तो ये पानी इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को लेकर एक करीब वाले जो भी कोई कैनाल होगी तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, सारा जो है, और हमारे जो पानी है उसको क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है वो ज़्यादा होती रहेगी इन चीज़ों की मिकदार। ये लीचिंग का प्रोसेस कहलाता है। लीचिंग होती है कि हमने कोई डाला ऊपर से केमिकल, ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो सरफेस से ही तैर तैर के वो चीज़ इधर पहुंच जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगी और फिर वहाँ से पानी के साथ उसको पानी यहाँ पर ले आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लोग यही बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है कि मैनी ऑफ दीज केमिकल्स, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, उसके बाद कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, इंडस्ट्री से जो निकल रहा है, ठीक है, हैव पॉल्यूटेड द वाटर सप्लाईज, उसने पानी के सप्लाईज को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है। ठीक है, बिसाइड दिस, इसके अलावा बहुत बड़ा एक ख़तरा है, ठीक है, टू ग्राउंड वाटर, पीने वाला पानी को, फ्रॉम द वेस्ट केमिकल डंप्स एंड लैंडफिल्स की वजह से।
कचरा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पानी को पोल्यूट कर रहा है। आप लोग देखते होंगे कहीं आप लोग जाएं, जिस तरह मतलब कोई झील वगैरह होती है तो उसके ऊपर सारे रैपर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, शॉपर होते हैं, इस तरह वो भी पोल्यूट कर रहे हैं, ज़ाहिर है। और केमिकल डंप्स, मतलब जितने भी केमिकल जो रिलीज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा करंटली आजकल जो अभी मसला चल रहा है वो है वाटर बॉर्न टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब कि जो पानी में जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो पानी के जितनी भी हम सप्लाई देते हैं ना अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में, ठीक है, वहाँ पर वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ज़ाहिर है, और वो बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। एक यूज़ ऑफ दिस वाटर इज़ कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी की वजह से बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है, ऐसा गंदा पॉल्यूटेड पानी पीने की वजह से, केमिकल टॉक्सिक पानी पीने की वजह से। तो इसलिए पॉल्यूटेड वाटर इज़ अ कंसर्न ऑफ एवरी सिटीज़न, मतलब ये मसला हर शहरी के लिए है, ठीक है, कि पानी को पॉल्यूशन से बचाना है अब हमने, क्योंकि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है ये। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सोर्सेज क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। दिस अलार्मिंग थ्रेट, मतलब ये जो एक तबाहकुन हमारे पास एक ख़तरा मंडला रहा है हमारे सरों पर। स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से कितने % सिर्फ पीने वाला पानी है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ओशंस में 97% है। स्टूडेंट्स ये पानी हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओशंस के जो पानी में होता है इसके सॉल्ट की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये पानी पोर्टेबल नहीं है, पी नहीं सकते हम इसको। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग देखें ग्लेशियर्स और आइस कैप्स, तो वहाँ पर 2.1% है, मतलब जो पानी बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में पानी वेपर्स की फॉर्म में जो होता है वो 0.001% है, ठीक है, बहुत कम। उसके बाद जो है वो इनलैंड वाटर जो है वो 0.2% है जो पानी में है, ठीक है, और यही वो है जो पोर्टेबल है, मतलब कि यही जो है वो हम पी सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाटर जो होता है वो हमारे पास जो ज़मीन पर है वो 0. बाकी कितना है 6%, ठीक है। तो टोटल 97% जो है वो ओशंस में पानी है पूरा दुनिया का, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में हमारे पास आ जाते हैं रिवर, लेक्स और स्ट्रीम्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सी वाटर अनफिट है, हम इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते जो सी वाटर है ओशंस का। उसके बाद हम इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें डिजोल्व सॉल्ट की परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब है कि इसमें सॉल्ट्स की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, हाइपरटोनिक। और उसमें से सिर्फ 0.2% टोटल अर्थ का पानी है जो पोर्टेबल है, ठीक है, मतलब कि फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पानी की कुछ मेजर खुसूसियात देख लेते हैं। पानी के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर कंपाउंड है और कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है। पानी के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें इसका, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, और ये एक मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास पानी का, ठीक है। प्योर वाटर की अगर बात करें तो प्योर वाटर बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लियर, जैसे आप लोगों को जो है वो कोई झील वगैरह में नज़र आता है। अगर कोई आप चले जाएं मरी वाली साइड पर, तो वहाँ पर बहुत साफ झीलें होते हैं जिसमें से नीचे पत्थर भी पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, और बिल्कुल कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, ठीक है, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होती। इसका मतलब अगर पानी के ऊपर कलर आ जाए, जिस तरह ग्रीन ग्रीन हो जाता है कभी, वो एलजी होती है, ठीक है। पानी के अंदर स्मेल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पानी ख़राब है, ठीक है। और टेस्टलेस होता है, लिक्विड है, ठीक है, टेस्टलेस है। और इसका फेज़ क्या है, ना सॉलिड है ना गैस है, बल्कि क्या है, लिक्विड फेज़ है पानी की। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। आप लोगों ने लिटमस पेपर पढ़ा होगा कि पीएच के टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो एसिड की वजह से जो लिटमस होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, और बेस की वजह से जो लिटमस का कलर है वो ब्लू हो जाता है। बट आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है कि वाटर को अगर हम लिटमस पेपर को अगर हम वाटर में डालेंगे तो उसके साथ उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जिस पर इसका एक मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, फिर आहिस्ता 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 वो बढ़ते बढ़ते पूरा मॉलिक्यूल जितना पानी हमने रखा है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी सिर्फ वो पॉइंट है जिस पर अभी इसकी फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर उसका एक मॉलिक्यूल बॉयल हो जाएगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सी लेवल पर। सी लेवल मतलब कि इस तरह बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर। उसके बाद इसकी डेंसिटी अगर हम देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी है इसकी, ठीक है, 1 ग्राम होती है। स्टूडेंट्स जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है,
तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं, याद रखना है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी, जो भारी नहीं है चीज़, वो पानी के ऊपर फ्लोट करे। जिस तरह ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी होती है 0.7, ठीक है, पानी से कम है, तो इसलिए ऑयल आपको नज़र आता है कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, जब भी आप ऑयल पानी में डालते हो। और दूसरा, इसकी जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी। सिंक कर जाएगी मतलब डूब जाएगी। जिस तरह स्टील है, स्टील की अब 7.85 है डेंसिटी, ठीक है, तो पानी से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 7.8 है, ये तो 1 है, तो स्टील जो है वो बिल्कुल पानी में डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो पानी जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब कि अपने अंदर मैक्सिमम चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। फॉर आयोनिक कंपाउंड्स भी इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, हम आगे देखेंगे, और मोलिकुलर कंपाउंड्स भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, NaCl, और मोलिकुलर कंपाउंड में आप लोग ग्लूकोज की एग्जांपल को नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये एक मोलिक्यूल है, कंपाउंड है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी। हीट का मतलब होता है गरमाइश, ठीक है, और कैपेसिटी होता है कि इसके पास कितनी एबिलिटी है कि ये हीट को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट को ये जो है वो बेयर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है हीट को, ठीक है। और इसकी हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, इसकी जो है वो हीट कैपेसिटी कितनी है ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब ये MCQs में आता होता है, और ये किसी एक पत्थर की निस्बत 6 गुना ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब इतनी हीट अगर हम लोग जो है वो पत्थर को दें तो वो पिघल जाए, लेकिन पानी उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। यही इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये खुदा की रहमत है हम पर कि ज़ाहिर है इतने वाटर वेपर्स मौजूद हैं, मॉइस्ट हमारा इन्वायरमेंट है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अदरवाइज वरना वो कह रहे हैं, वरना अगर ये पानी के वेपर्स ना होते तो डे का टाइम का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा हो जाता कि हम बर्दाश्त ना कर सकते, और नाइट टाइम का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता कि हम सब कुछ फ्रीज हो जाता। लेकिन पानी ने एक मॉडरेट इन्वायरमेंट रखा हुआ है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है सरफेस टेंशन कह लो इसको, या कैपिलरी एक्शन कह लो, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ये वो एक्शन है, या सरफेस टेंशन ऐसे कह लो कि इसकी सरफेस से अट्रैक्शन हो जाती है, मतलब कि किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जाइलम जो है हमारे पास जो प्लांट होता है, ठीक है, उसकी रूट से जो है वो पानी लेते हैं और जाइलम वेसल्स के ज़रिए उस प्लांट को ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जाइलम वेसल यहाँ रूट से लेकर ऊपर टॉप तक जो प्लांट पहुंचाने का काम होता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और इसमें पानी जो है वो ईजीली, मतलब पानी रेंगता हुआ ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कि जैसे पानी क्रीप कर रहा है ऊपर की तरफ और जाइलम ट्यूब के अंदर से जो है होता हुआ जा रहा है, ठीक है। पानी की सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, 72 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। और ये लिक्विड है जिसकी इतनी ये सेकंड लिक्विड है जिसकी इतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है ना वो मरकरी है जिसकी सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वो कितनी है, 500 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू है। स्टूडेंट, सरफेस टेंशन का अगर आप लोगों ने जो है वो फॉर्मूला लिखना है तो वो आप लिख लें 1/2 F/L, ठीक है, कि कितनी फोर्स उसको लगेगी पर लेंथ, उसने कितनी लेंथ उसने कवर करनी है तो उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये क्या है, उसकी कैपिलरी एक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।